चलिए सीधे आपको भोपाल ये चलते हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं। ये सुनते हैं। मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। सर, वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। कल मोदी जी ने बैठक बुलाई थी लेकिन शामिल नहीं हुई, सभा कर रही थी और झूठ बोल रही थी कि बंगाल को सही वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, आंकड़े जारी है। उनकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है ममता जी की, और इसलिए कल उनने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस पर एक नज़र मारें। तृणमूल के ने उनने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, हैं राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? आज तक 10,000 6,000 रुपया जो मोदी जी किसान का भेज रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया? प्रधानमंत्री आवास कौन खा जाता था बीच में से, क्यों नहीं बनने दिए आपने प्रधानमंत्री आवास? पूरे देश में बन रहे हैं, करोड़ों में बन गए। आपका घोषणा पत्र, ये बात तो तय हो गई कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, और इसलिए आने वाले कल का आप कह रही हो। आपने कुछ किया होता तो ये सब 10 साल के अंदर आपको नहीं कहना पड़ता, ना लिखना पड़ता। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, देश में प्रदेश में सब जगह बेचे जा रहे हैं। शुरुआत तो दिग्विजय सिंह ने की थी बेचने की। MPSRTC के वो सामने कार्यालय के जो भवन है, दिग्विजय सिंह ने नहीं बेचा था। अशोका होटल, प्लास, क्या नाम है वो पर्यटन का जो होटल था दूसरा, ये जो होटल थे उस समय, वो तो सरकार बदल गई नहीं, ये भी बिच गए होते, जैसे आपका ये बेच दिया। दिग्विजय सिंह जी की सोचते होंगे शायद कि अब लोग भूल गए, 16 साल हो गए, 17 साल हो गए। दिग्विजय सिंह जी, आपने ऐसे कृत्य किए कि आपको ये जनता ताउम्र नहीं भूलेगी। आज भी आप जिस तरह के स्वांग करते हो वो ठीक नहीं है। कानूनी कार्रवाई है, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने अवैध की है, अकूत की है, दोनों स्थिति में कार्रवाई होगी। कांग्रेस से कह रही है कि प्राइमरी स्कूल का टीचर ऐसे कह रही है कांग्रेस, जैसे उसके टाइम में वो कलेक्टर था, हमारे में टीचर हो गया, तब भी वो टीचर ही था, आज भी वो टीचर ही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम राज्यों चर्चा करी, 5 मंत्र दिए उन्होंने देश में कोविड को रोकने के लिए। एक बार फिर से कोविड निकल रहा था, बड़ी निश्चित रूप से कोविड का बैक आ रहा है, रिवर्स कोविड आ रहा है। ये चिंता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीन के लिए प्रेरित करके, लोगों का हौसला अफजाई करके पिछले 1 साल के कार्यकाल में मॉरली बूस्ट करके उन्होंने इस देश को बचाया, वो फिर चिंतित हैं इस बात के लिए और उन्होंने इसलिए मंत्र दिए। लेकिन हम सबकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि जो एक वैक्सीन आने के बाद से लोगों के विश्वास ने लापरवाह कर दिया था उन्हें, वो लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति तो कम से कम न रखें। मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार, हमारी अपनी जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। इसलिए विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अपने अपने स्वास्थ्य का 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सब हमको अभी जब तक कोविड है उसी पे चलना है। वैसे अच्छा है, साफ सफाई तो हमेशा चलना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने पत्र लिखा है एनसीसीपी चीफ है शरद पवार को, तेजस्वी यादव को, कि ममता दीदी के पक्ष में प्रचार ना करें। प्रदीप भट्टाचार्य। देखो, जो ममता दीदी को नज़दीक से जानते हैं ना,
वो सब जानते हैं कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी जी की देश के लिए कितनी घातक है। और इसलिए जो भी प्रचार करेगा ना ममता दीदी का, वो अनजाने में ही कर सकता है, जान करके तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने परिवारवाद को हावी किया, जिस तरह से माफिया को हावी किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को हावी किया, उससे तो नहीं लगता है कोई उनका साथ देगा। सर, मध्य प्रदेश में सरकार आदिवासी इलाकों में रामलीला का मंचन करने जा रही है। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि आदिवासी हिंदू नहीं है और रामलीला से क्या होगा। तो उमंग सिंगार की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। वो जातियों में देश को बांटना चाहती है। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही इसमें सब समाहित होते हैं, कांग्रेस की दुकान बंद हो लेती है। उनकी दुकान तो तुष्टीकरण से चलेगी या विभाजन से चलेगी। जब देश के विभाजन में नहीं चूकते लोग बाग, तो इसमें क्यों चूकेंगे वो? राम भाई के हस्बैंड का क्या स्टेटस है सर? ये तो वो अच्छा बता पाएंगी, गिरफ्तार हुए? अभी तक तो नहीं। सर, सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो IFI अवार्ड के लिए लेती है। ये दो बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल, और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम कोई IFI अवार्ड की तरफ नहीं जा रहे। सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने की तैयारी में है। निकाय चुनाव के पहले जो वादे आपने किए थे, जिन्हें पूरा नहीं किया, वो जनता को घर घर करके बताएंगे। हमने वादे किए थे, वादे तो उनने पूरे नहीं किए। हम तो जो कहते हैं वो कर ही देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। हमारे घोषणा पत्र में था 35 से हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था CAA लाएंगे, ला दिया। हमारे घोषणा पत्र में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि का मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन रहा है, आप देख लो। इनके घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ़ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इनने नहीं बदला, न 2 लाख का एक का भी माफ़ किया। मैं तो मीडिया से आह्वान करता हूँ कि 1 आध 2 लाख का आप ही ढूंढ लाओ। इसी तरह से इनके घोषणा पत्र में था कि नौजवानों को 4,000 रुपये महीना देंगे, फिर ढोल चराएंगे, बैंड बजाएंगे, इनने कर दिया। सर, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल नहीं